दोस्तों नमस्कार, मैं आकाश शुक्ला। मैं इस वक्त अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर मौजूद हूँ। मैं आपको पिछले कई महीनों से लगातार अरुणाचल प्रदेश के स्वास्थ्य डिपार्टमेंट यानी हेल्थ डिपार्टमेंट में चल रहे करप्शन को लगातार दिखा रहा हूँ। और उसी कड़ी में आज मैं पहुँचा हूँ अरुणाचल प्रदेश के सबसे चर्चित जगह नामसई। नामसई के बारे में ईटानगर में बैठे या फिर बाकी जो दूर दराज के बस्ती के लोग बैठे हुए सोचते हैं कि नामसई बहुत ज़्यादा डेवलप कर दिया गया है और नामसई में इतना सारा प्रोजेक्ट चल रहा है कि जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। ऐसा ईटानगर या बाकी जगह पे बैठे हुए लोग बराबर सोचते रहते हैं। लोगों को इतना मानना है कि जितना यहाँ पे गवर्नमेंट फंडिंग करता है उसमें से मोस्टली फंड जो है नामसई को जाता है। हालांकि इतना डॉक्यूमेंट ऐसा कुछ नहीं कहता है, लेकिन जो लोगों का कहना है इतना होता है। अरुणाचल प्रदेश का हेल्थ डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा करप्शन में चल रहा है। मैं इसको इसलिए बार बार दोहरा रहा हूँ क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में जिस प्रकार से हेल्थ डिपार्टमेंट का करप्शन चल रहा है, अगर इस पर लगाम नहीं लगाया गया तो आने वाले दिनों में अरुणाचल प्रदेश इंडिया ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे ज़्यादा करप्शन वाला जगह बन जाएगा। इंडिया में तो करप्शन वाला जगह बन ही रहा है, लेकिन विश्व में भी सबसे ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में हम जहां भी कवरेज कर रहे हैं, हमने मेडिकल को लेकर जितना सीरियसली हम लोग जितना डीपली अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें उतना ही बड़ा करप्शन दिखाई पड़ रहा है। आपको याद होगा कि अरुणाचल प्रदेश का नामसई काफ़ी चर्चित जगह है। नामसई में एक मेडिकल बन रहा है, मेडिकल हॉस्पिटल बन रहा है और एक ऑलरेडी बन गया है, जो कि आपको पिछले साल अगस्त में हैंडओवर कर दिया गया, जहां पे अभी इलाज किया जा रहा है लोगों का। हालांकि वहां पे इलाज किस प्रकार से किया जा रहा है उस पर भी तरह तरह का सवाल उठे रहा है और जो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं उनके ऊपर भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि वहां पे डॉक्टर की प्रॉपर टीम नहीं है। जितना एक डॉक्टर होना चाहिए उतना डॉक्टर नहीं है, जो कि वहां के MS हैं उन्होंने भी चीज़ को बताया हुआ है। और मैंने आपको सिजूसा में जैसे दिखाया हुआ था कि एक्सपायर दवा स्टॉक में मिलती है, सेम सिचुएशन नामसई का भी है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा सवाल बन रहा है कि नामसई का जो नया वाला हॉस्पिटल है ना, उसमें बहुत ज़्यादा दरार है। मतलब वो हॉस्पिटल कई जगह से क्रैक है। उसको बनाने वाला एग्जीक्यूटिव जो कंपनी था IWD और हाइड्रो पावर, दो लोगों ने मिलकर उसको बनाया है और उसके बाद भी उसको ऐसे बनाया है कि उसमें इतना ज़्यादा क्रैक है, इतना क्रैक है कि आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। नामसई को लिए अगर हम लोग बात करेंगे, बेसिकली यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री हैं चाउना मेन साहब, उनका एरिया पड़ता है और उनके एरिया में अगर इस प्रकार से करप्शन चल रहा है तो इसके ऊपर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में मेडिकल डिपार्टमेंट में जो बैठे हुए लोग हैं ना, वो करप्शन में इतना ज़्यादा डूब गए हैं कि उनको पता ही नहीं है कि वो लोग कहाँ और किस दिशा में अरुणाचल प्रदेश को लेके जा रहे हैं। नामसई में जैसे मैंने बात किया था MS से, तो उनके अनुसार में डॉक्टर की वहाँ पर भारी कमी है। टोटल हॉस्पिटल के अंदर में 24 ही नर्स हैं, जबकि आप सोचेंगे ना वहाँ में डेली कम से कम हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं। नामसई आपका इकलौता वहाँ का ऐसा हॉस्पिटल है जो आपके दूर दराज के लोगों का ट्रीटमेंट करता है, लेकिन वो ट्रीटमेंट भी कैसे हो रहा है उस पर भी बहुत बड़ा सवाल हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो मशीनें हैं ना पूरी तरीके से फंक्शनिंग नहीं है, क्योंकि मैन पावर का बहुत ज़्यादा कमी है। मैन पावर के साथ साथ में वहाँ पे जो पावर डिपार्टमेंट उसका भी बहुत कमी है, क्योंकि पर्याप्त लाइट भी नहीं मिल पाती है, ऐसा भी हमने देखा हुआ है। नामसई के बारे में दूर जब पहले हम लोग सुनते थे या सोचते थे नामसई बहुत अच्छा डेवलप हुआ होगा, नामसई में बहुत सारी सरकार की स्कीमें चल रही होंगी, लेकिन ये केवल कागज में है, धरातल पर इस प्रकार का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और मैं आपको नामसई का और बहुत ज़्यादा करप्शन के बारे में बार बार आपको बताता रहूँगा। फिलहाल मैं आपको हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करूँगा तो वहाँ पर जो मेडिसिन होता है ना, वो जो मेडिसिन मिलना चाहिए वो सारी नहीं है, जो मेडिसिन नहीं मिलनी चाहिए वो सारी मेडिसिन वहाँ पे होती है। आपको बेसिकली दवा वहाँ में भी जाके बाहर से ही खरीदना पड़ रहा है, ऐसा लोगों को कहना है। और उसके बाद साथ साथ में अगर आपको कुछ भी जांच कराना है या आपको CT स्कैन कराना, कुछ भी कराना है, तो उसके लिए भी आपको बाहर से ही कराना पड़ रहा है। कुछ लोगों को अंदर से होता है, हालांकि इसका किसी के पास प्रमाण नहीं है अंदर से कितना लोगों का होता है, क्योंकि MS के मुताबिक उन्होंने कहा है कि उसमें काम करने वाला केवल एक ही लेडीज स्टाफ है, जो कभी कभी अपना ट्रीटमेंट या कभी कभी अपना बीमार होकर कुछ चीज़ को लेके छुट्टी लेता है, तो उसको भी 5-5, 6-6 महीना या 2-3 महीना तक छुट्टी मिल जाता है। और छुट्टी लेने वाला अगर वो चला जाता है तो बाहर में उसको देखभाल करने के लिए कोई आदमी नहीं होता कि CT स्कैन को कौन चलाएगा। इसके अलावा एक्सरे का भी ऐसा सिचुएशन है, आप अल्ट्रासाउंड का भी देखेंगे या जो बाकी जितनी जाँचें होती हैं ऑलमोस्ट बाहर से ही करानी पड़ रही है, हॉस्पिटल के अंदर से बहुत कम लोगों का ही हो पा रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। और साथ साथ मेरा भी अपना खुद का भी मानना है, क्योंकि हमने अमूमन देखा है कि जो भी मेडिसिन हो रही, जो भी जांच हो रही है, लोग उसको बाहर से ही करवा रहे हैं। अब सोचिए ना, अरुणाचल प्रदेश का मेडिकल डिपार्टमेंट लगातार डे बाय डे करप्शन में डूबता जा रहा है। उसके बाद भी जो आपका ईटानगर में बैठा हुआ कुछ डिपार्टमेंट का लोग है वो अभी तक कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है। ऑलमोस्ट दवा एक्सपायर है या फिर एक्सपायर होने की कगार पे है। इसका एक जिम्मेदारी बनता है मेडिकल डिपार्टमेंट का, उसको बारीकी से चेक करें और जो दवा 2 साल 1 साल तक रन हो सके उसको ही वहाँ पे स्टॉक करके रखें। जो भी मरीज वहाँ पे इलाज करा रहा है कोशिश किया जाए उनको प्रॉपर सही दवा दिया जाए, लेकिन ऐसा हकीकत में कुछ भी नहीं है। डॉक्टर जो है बाहर से दवा लिख रहे हैं, ब्रांडेड कंपनियों को दवा लिख रहे हैं, जो पर्ची पे लिखते हैं, जेनरिक मेडिसिन के बारे में कोई ध्यान नहीं है। जबकि आपको याद होगा सेंट्रल गवर्नमेंट जेनेरिक मेडिसिन के बारे में लगातार आवाज उठाता है और बहुत अच्छे से प्रचार प्रसार भी करता है। हालांकि शायद डॉक्टर को उसमें कमीशन कुछ कम मिलता होगा, इसलिए उस चीज़ को प्रेफर नहीं कर रहे हैं।
मैं नामसई का, मेरे पीछे जो आप स्क्रीन पे वीडियो देख रहे होंगे, आप इसको देख कर अनुमान लगाइए कि ये दरअसल हॉस्पिटल 24 करोड़ का बनाया गया है। उसके साथ इसमें एक्सटर्नल फंड भी और मिला हुआ है। उसके बाद ऐसा सिचुएशन है इसका। इसके साथ में जो दूसरी बिल्डिंग बन रही है उसको भी बहुत सारा, उसमें भी क्रैक है। आप सोचिए ना, क्या वहां पे डिपार्टमेंट का लोग कभी विजिट करने नहीं जाता होगा? क्या सरकार के मंत्री लोग बैठे हैं या जो तमाम प्रकार के बड़े बड़े विधायक हैं, क्या लोग कभी इलाज कराने के लिए उसमें नहीं जाते होंगे? क्या इलाज कराओ कभी वो हॉस्पिटल का निरीक्षण करने नहीं जाते होंगे? या यहाँ पे जो आपके हेल्थ सेक्रेटरी हो गए, हेल्थ डायरेक्टर हो गए, क्या इन लोग का जिम्मेदारी नहीं बन रहा है हेल्थ मिनिस्टर का कि उसको जाके विजिट करे? हालांकि मंत्री जी का तो कहना होता है कि काम धीरे धीरे से करेंगे तो शायद वहां पहुंचने में 2029 या 2030 लग जाएगा। बाकी क्या कुछ कहना है आप MS से सुनिए, उनका क्या कुछ कहना है इस डिपार्टमेंट यानी नामसई मेडिकल को लेके। हम ये आपका हॉस्पिटल में भी आया है, नामसई का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है, यहाँ में हमने देखा है कि हॉस्पिटल का क्रैक बहुत ज़्यादा हमको दिखाई पड़ा है। हॉस्पिटल की बिल्डिंग में मोर देन 30 जगह हमने इसको आइडेंटिफाई किया हुआ है जहाँ पे क्रैक है। कहीं छोटा क्रैक है, कहीं कुछ बड़ा क्रैक है, लेकिन 30 जैसा तो हम आइडेंटिफाई किया हुआ है अभी, और बाकी कुछ करना बाकी है। नीचे फ्लोर में भी है और ऊपर में भी है। तो क्या कभी आपने इसको देखा कि यहाँ में क्रैक है? क्रैक्स के बारे में, इधर बिल्डिंग तो नया है हम लोग का, तो कहीं एक दो हो सकता है, लेकिन एज ए नॉन इंजीनियरिंग पर्सन हम लोग को भी तो इतना मालूम नहीं है उसका फैसिलिटीज क्या होगा या कुछ खराबी है। लेकिन हमको तो लगता है नया बिल्डिंग से कभी कभी पेंट्स वगैरह से कुछ इधर उधर से बारिश की वजह से हो सकता है। इसमें बीच बीच में हमने सुना हुआ था कि पानी भी गिरता है बिल्डिंग में कहीं कुछ फ्लोर में, तो क्या हकीकत में है ऐसा? पानी तो एक्चुअली ऐसा है, हम जहाँ तक मेरा जानने का समय, वो रूफ में खराबी होने की वजह से ऐसे तो लीकेज नहीं है। मतलब हमारा ये बिल्डिंग रेक्टेंगुलर है, मतलब 4 कोना है ना, तो चारों कॉर्नर को इंजीनियरिंग का जो होता है उसमें ज्वाइन करने के लिए, मतलब पूरा फुल्ली ज्वाइन नहीं है, उसमें थोड़ा सा सेफ्टी के लिए मतलब गैपिंग दिया रहता है तो ईच अदर बिल्डिंग में, तो उसी में आपका थोड़ा सा सीपेज हो सकता है। लेकिन वो किसी क्रैक वजह से तो हमको नहीं लग रहा है, क्योंकि हम पूछताछ भी किया था किसी से। हम ये डिपार्टमेंट को तो आपको WRD और हाइड्रो पावर 2 बनाया हुआ है ना? WRD नहीं, और RWD हाइड्रो पावर, हाइड्रो पावर दोनों बनाया ना। तो हम तो वेरीफाई किया हुआ है कि इसमें आपका 30 प्लेस है, जितना ज़्यादा क्रैक है। आप तो 1-2 बोल रहा है। फिर हम पानी का भी देखा है, हमने ये भी देखा है कि आपका जो एक काई होता है ना, ग्रीन ग्रीन का वो बन जाता है ना दीवार पे, हमने उसको भी आइडेंटिफाई किया। ये आपका रूम का जस्ट पीछे में ही तरफ में है वो, तो वो भी है। और वो कोई जॉइंट वाला स्पेस पे नहीं है, वो अलग है, जहाँ पे बीम होता है ना सर, उसके पास से गिर रहा है वो। तो क्या उसके बारे में आप क्या कुछ बोलेगा? तो वो तो हम इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जो हम अभी आपको बोला था, चारों कॉर्नर में जो जॉइंट्स है ना, उसमें एवरी साइड में 4-4 करके कम से कम 8 जैसा है। ये 1 साल के पहले, अभी मतलब 1 साल तो नहीं हुआ, अगस्त में आपको हैंडओवर किया गया था ये हॉस्पिटल? हाँ, हम लोग अगस्त में शिफ्ट किया है इसको। अगस्त में शिफ्ट किया हुआ था। और दूसरा हमने यहाँ में सुना है ना कि सर, जो आपका CT स्कैन हो रहा है या बाकी कुछ जांच होता है ना, उसको बाहर में लिखा जा रहा है, लोग बाहर में कराता है क्योंकि यहाँ में नहीं हो पा रहा है। लोग को ऐसा शिकायत हमने बहुत सारे लोग से पूछा हुआ है, उसके बारे में आप क्या बोलते हैं? ऐसा बात नहीं है एक्चुअली। CT स्कैन का तो आपका 2 इश्यूज है, एक तो पावर है और एक मेन पावर ना। अगर आपका करंट सही रहेगा तो CT स्कैन जरूर होगा, अभी हो भी रहा है, आप देख सकते हैं। दूसरा आपका मेन पावर में हमारा सिर्फ एक ही टेक्नीशियन है, वो भी लड़की है। तो लास्ट टाइम क्या हुआ था, उनका जो प्रेगनेंसी हो गया, प्रेगनेंसी के समय में तो हम लोग उसको एक्सपोज करने नहीं सकते रेडिएशन में, तो इसलिए उनको जो छुट्टी लेना पड़ेगा। तो इन हर एब्सेंस उसको चलाने के लिए कोई दूसरा आदमी होता नहीं, तो उस तरह से बंद पड़ा रहता है। तो तीसरा कभी कभी कारण क्या होता है, ये सोफिस्टिकेटेड मशीन है, तो इसका जो मेंटेनेंस होता है, मेंटेनेंस हमारा हॉस्पिटल के अंदर में नहीं है। ये ईटानगर का एक फर्म है, उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट है गवर्नमेंट का। कुछ भी अगर खराबी हो गया, उसका AC खराब हो गया या मशीन खराब हो गया, तो तुरंत हम लोग ओवर फोन उनको इन्फॉर्म कर देते हैं। तो उनको वहाँ आके जो भी फिक्स करता है, इंजीनियरिंग हो या इलेक्ट्रिकल सेक्शन, आके उन लोगों को बनवाता है। तो क्या कभी आपने इसका शिकायत किया कि मैन पावर का कमी? क्योंकि यहाँ में ऑलमोस्ट क्या हमने देखा कि मरीज बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग यहाँ में आए। वो अभी भी अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे, सैटरडे है, लेकिन फिर भी मोर देन 500 पीपल यहाँ में आया होगा समथिंग। तो इतना सारा मरीज है। फिर आइसोलेशन वार्ड को भी हम देख रहे हैं, वहाँ में भी कोई, वहाँ पे नर्स भी नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है, वो सब चीज़ भी नहीं है। जैसे आपने कहा CT स्कैन में आपने पावर और मैन पावर दोनों को जिक्र किया, तो ये सब चीज़ को लेकर क्या आपने हायर अथॉरिटी को शिकायत किया कभी? ये हमारा पीरियडिकली होते रहता है। ये मैन पावर का इशू सरकार को भी मालूम है, क्योंकि सिर्फ ये नामसाई हॉस्पिटल की बात नहीं है, क्योंकि हमारा मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स में मैन पावर का कमी है। डॉक्टर्स हो, नर्सेस हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, स्वीपर्स हो, लेबोरेटरी टेक्नीशियंस हो, सबका, वार्ड बॉय हो, ड्राइवर्स का हो, सबका कमी होता है। लेकिन हम लोग एडजस्ट करके चलाते रहते हैं। और जहाँ तक आपका मैन पावर का बात, स्पेशली ये CT स्कैन के बारे में, कल ही हम लोग का एक BC हुआ था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ईटानगर में। उसमें हम लोगों ने पर्टिकुलरली, मैंने ये बात भी मुद्दा उठाया कि हमारा एक ही CT टेक्नीशियन है, तो उनका तो छुट्टी कभी तो जाएगा, हफ्ता दिन या 5 दिन या 6 दिन, या बीमार भी पड़ सकता है। तो इन हर एब्सेंस कंटिन्यूटी ऑफ द सर्विस के लिए हमको आदमी चाहिए, तो उनको उन्होंने नोट किया है। तो अप्रोप्रिएट फोरम या अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के सामने हम प्लेस करेंगे, वो कल ही हम लोग का
इश्यू। लेकिन हम जो पब्लिक का सुना ना, हमने तो यहाँ में सर किसी का भी नहीं सुना कि कोई भी नहीं बोल रहा है कि जिसका सिटी स्कैन हो रहा हो। ऑलमोस्ट पब्लिक का हमने जितना लोग से बातचीत किया है ना, सब बोल रहा है कि सिटी स्कैन या बाकी जांच के लिए भी वो लोग बोल रहा है। इवन वो लोग कह रहा है कि एक्सरे के लिए भी उनको बाहर में जाना पड़ रहा है, वो चीज़ को भी बोल रहा है वो लोग। वो तो एक्चुअली पब्लिक क्या बोल रहे हैं हम बता नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आपको देखना है तो हमारा रिकॉर्ड से आजकल कंप्यूटर जमाना है, आप रेडियोलॉजी में भी और एक्सरे में भी जाके अभी देख सकते हैं, सिटी स्कैन में भी आप जाके अभी देख सकते हैं कितना हम लोगों ने किया है रिकॉर्ड, वो आप देख सकते हैं, खुला है वो आपका। तो मैं दावा के साथ नहीं बोलूँगा कि ये क्या है वो क्या है, लेकिन जितना तक हमारा मशीन ठीक रहे, हमारे पास आदमी है, करंट ठीक है, तो हमारा मशीन चल रहा है। यहाँ में हमने आपका जो मेडिकल जो जहाँ पे मेडिसिन रखा हुआ है ना, उसका स्टॉक को हमने देखा, तो वहाँ में कुछ दवा जो है ऑलरेडी जो एक्सपायर हो गया है वो भी अभी स्टॉक में रखा हुआ है, और जो एक्सपायर नहीं हुआ उसके साथ में, उसके बारे में आप क्या बोलते हैं? मेडिसिन एक्चुअली कभी कभार वहाँ पे रह सकता है, लेकिन हम लोग इंश्योर करते हैं कभी भी एक्सपायरी मेडिसिन हम लोग देते नहीं हैं। सर आपने अभी बताया था कि यहाँ पे पावर का भी कमी होता है, लाइट जाने से आप लोग को कैसे पता चलेगा कि आपका जैसे जनरेटर तो उतना ज़्यादा क्षमता वाला जनरेटर नहीं है ना, लाइट जाने से आप उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकेगा एक्सपायर है नहीं? क्योंकि वो आपातकालीन स्थिति में कुछ भी घटना हो जा रहा है, किसी को इमरजेंसी जरूरत पड़ रहा है, तो दवा तो एक्सपायर वाला भी जा सकता है ना, क्योंकि लोग एक्सपायरी नहीं देता, लोग बेसिकली ब्रांड देखता है कि क्या दवा है ना, वो चीज़ को लेके। जो एक्चुअली डिस्पेंसरी हम लोग 2 बजे तक ही खोलता है, उसके बाद बंद हो जाता है, तो 2 बजे तक तो रोशनी का इतना प्रॉब्लम होगा नहीं आपको। ये तो शाम को तो हमारा ये बंद ही हो जाएगा, 2 बजे तक ही चलता है। तो हम तो एक्सपायर दवा जो है वो आपका वो स्टॉक में कैसे रखा हुआ है? स्टॉक एक्चुअली हमारा जो एनुअली हम लोग का वेरिफिकेशन होता है, जो भी एक्सपायरी होता है उसको हम लोग अलग करके रखते हैं। शायद उन लोग भूल गया होगा इस बार, अलग करके उसको हम लोग एक बोर्ड बिठा के जो भी कंडेमनेशन प्रॉपर एक प्रोसीजर है उसके हिसाब से उसको हम कंडेम। आपका जितना भी यहाँ पे जो मेडिसिन रखा हुआ है ना, जितना भी है ऑलमोस्ट एक्सपायर होने के कगार पे है, मतलब कि आपका जनवरी तक सारा एक्सपायर हो जाएगा ऑलमोस्ट, जितना आपका 90% दवा। तो जो ऊपर से स्टॉक आ रहा है क्या एक्सपायर होके आता है वो? नहीं, ऐसा नहीं, ये तो लॉन्ग प्रोसेस है। ईटानगर से आएगा, ईटानगर से डिस्ट्रिक्ट में आता है, डिस्ट्रिक्ट का जो सेंट्रल स्टोर है, डिस्ट्रिक्ट स्टोर से हम लोग यहाँ से इंडियन देंगे। आजकल DVDMS बोल के हम लोग का ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसी में हम लोग को जो जरूरी होता है हम उसको मांगते हैं। तो लास्ट ईयर का जो डिमांड है उसी हिसाब को बेस करके हम लोग दवा को ले, अगर उसका खपत हो गया तो ठीक है, तो नहीं होने से तो एक्सपायरी कुछ हो जाता है। नहीं, यहाँ जितना भी दवा सर हमने देखा है ना कि जनवरी तक जो है 2026 तक एक्सपायर हो जाएगा ऑलमोस्ट दवा, और अभी तो आपका ये मई चल रहा है, मई भी खत्म होने वाला है ना, आपका 6 महीना जैसे टाइम बचा हुआ है, और कुछ नया जो स्टॉक आया हुआ है ना वो भी एक्सपायर होने के कगार वाला ही आया हुआ है। तो दवा तो कम से कम 2 साल का एक अंतर होता है ना, 2 साल ऐसा भी दवा तो दिखना चाहिए ना कि जो 2026 में एक्सपायर हो, 2028 में एक्सपायर हो, ऐसा तो नहीं दिख रहा है। तो क्या सप्लाई, मतलब आपको लग रहा है कि 2 साल आप ऑर्डर करेगा तो 2 साल बाद एक्सपायर होने वाला दवा यहाँ मिलेगा? वो नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग का तो DVDMS में ऑनलाइन ही होता है ना, यहाँ का हॉस्पिटल का रिक्वायरमेंट हम डिस्ट्रिक्ट को दे देंगे, तो डिस्ट्रिक्ट पूरा कंपाइल करके पूरा अपना वहाँ पे ईटानगर से सेंट्रली प्रोसेस होता है, तो वहाँ का वीडियो बनता है कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट में जो भी डिमांड है जो लोगों को देना है वो भेजता है। उस हिसाब से वो जब भी हम मेडिसिन रिसीव करेंगे डिस्ट्रिक्ट में, उसको एक बोर्ड बैठेगा, बोर्ड बैठने के बाद पता चलता है उसमें लगा है कि वो दवा ठीक ठाक है कि नहीं, एक्सपायरी कितना है, उसी में जांच करके उसको रिसीव किया जाता है। आपके यहाँ पे तो डॉक्टर की टीम कितना है? मेरे पास अभी स्पेशलिस्ट हम लोग करीब 9 डॉक्टर्स है, और जनरल डॉक्टर्स हमारे 5 है। तो जनरल डॉक्टर तो ऑलमोस्ट 10 प्लस होता है आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इससे भी ज़्यादा होता है, 20-24 जैसा होता है IPC स्टैंडर्ड में, फिर भी कम से कम 10 तो होना जरूरी है हम लोग का यहाँ पे। उसका भी आपने क्या कभी शिकायत किया ओवर हायर अथॉरिटी तो एप्रोप्रिएट फोरम में हमारा VIPs विजिट होता है, हमारा मेमोरेंडम टाइप होता है, जैसे मंत्री जी लोग आते हैं उनको दिया हुआ है, रिटर्न देते हैं। मतलब देते रहते हैं, उसका रिस्पांस मिलता है? कभी ऐसा हुआ कि आप लेटर दिया हो उसके बाद में आपको नया वो मिल गया हो कुछ डॉक्टर? हमको एश्योरेंस तो दिया जाता है, एश्योरेंस दिया जाता है कि ये यहाँ पे आपको जो भी मैन पावर हो जितना हो सकेगा हम लोग देंगे। और आपके टाइम में, आपके जो कार्यकाल में, अभी जो आप MS का पोस्ट में बैठा है सर, इसमें तो मंत्री भी चेंज हो गए ना, पहले का मंत्री था, अभी दूसरा मंत्री आ गया, तो क्या पहले वाला मंत्री कभी ये चीज़ को चेंज किया है कि आपका बात को सुना था? डायरेक्टली तो उनसे हमारा हुआ नहीं है, लेकिन जब भी यहाँ पे केवल मंत्री जी को ही देना है वैसे बोल के बात नहीं, कोई भी दूसरा VIP भी शुरू से कितना, जब से आप ड्यूटी में कर रहे हैं यहाँ में, तब से आपको कितना यहाँ पे डॉक्टर था उस टाइम में? यहाँ एक्चुअली करीब इतना ही था लगभग। तब से मतलब 5 साल ज़्यादा हो गया अभी आपको? 5 साल से उतना ही है? हाँ, इतना ही है लगभग, इतना ही। मतलब आप लेटर देते रहते हैं बट वो सुन के उसको
मैन पावर के लिए नॉट ओनली डॉक्टर्स, बाकी स्टाफ का भी हमको बहुत प्रॉब्लम होता है। तो हम मान के इसको तो हम मान सकते हैं ना कि आने वाला जो फिर 5 साल है 2029 तक या आपका 30 तक 2030 तक, अभी 5 साल बाद तो 30 हो जाएगा, तो पास का पास से ही काम चलेगा क्योंकि पॉपुलेशन भी ज़्यादा बढ़ रहा है, डे बाई डे मरीज का संख्या भी बढ़ता रहता है और उसके बाद में आपके पास मैन पावर का भी कमी है, नर्स की भी कमी है। तो क्या इन लोग के साथ में आप लोग कैसे आप इसको मरीज को आप ठीक कर पाएंगे? यही हमारे लिए चैलेंज है। हम आशा करते हैं कि बार बार हम लोग जो भी मेमोरेंडम दे रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हम आशा है कि हमको मिलना चाहिए। तो बीच में अभी रिसेंटली 2-3 हम लोग को MTS जो कि मल्टीटास्किंग स्टाफ बोला जाता है उनको दिया है 3 स्टाफ। तो उसके बाद डॉक्टर्स का भी एक्चुअली यहाँ पे एक को पोस्टिंग तो मिला था यहाँ पे, उसी समय में उनको पोस्ट ग्रेजुएशन भी मिल गया, मतलब तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए चला गया वो, इसीलिए वो रहे। अदरवाइज हमको तो एक दिया था यहाँ पे पोस्टिंग। यहाँ बाहर में हमने देखा कि जो आपका 2 एम्बुलेंस खड़ा हुआ है वो एकदम पैरालाइज कंडीशन में है और वर्किंग कंडीशन वाला एम्बुलेंस है, मतलब वो चल सकने वाला है, वो एकदम अपाहिज की तरह इधर में खड़ा हुआ है, सड़ाया जा रहा है उसको। उस पे क्या बोलेंगे सर आप? एम्बुलेंस हमारा सब फंक्शनिंग है। ये सर ये लास्ट में जो हाँ, 20 सब नंबर वाला functioning है। वो कूड़े में रखा हुआ है सर, वो कूड़ा हुआ आपका। बात तो ऐसा है एक्चुअली, हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल 108 एम्बुलेंस आउटसोर्स करके रखा है। हाँ 108 तो प्राइवेट सेक्टर का है बोला। हाँ। तो जब भी पेशेंट को जरूरी होगा तो उसको फोन करने से ईटानगर से कॉल सेंटर है। हाँ। तो जहाँ से भी कॉल आए, जिस जगह का जरूरी है, जहाँ पे डिप्लॉय किया है 108। ये रखे रखे सड़ जाएगा सर, ये भी तो गवर्नमेंट का पैसा है ना। हाँ तो ये मतलब कैसे फंक्शनिंग हो? तो फंक्शनिंग हमको लग रहा है, और हमको कुछ पहले भी को आपका 4 महीना पहले भी कोई वीडियो दिया था, अभी भी दिया, वो सेम प्लेस पे खड़ा है वहीं में। नहीं, ये 4 महीने का बात नहीं है, ये हम हिलाते रहते। ये इससे पहले जस्ट 1-2 वीक्स पहले हमको ये बगल में रखा था, तो वहाँ पे हम ये जो घास वाला, हाँ ये 2 वीक में सर यहाँ पे 3 फीट का घास हो जाएगा उसके नीचे निकल में। जाता है, क्योंकि ये हम बता रहे हैं। यहाँ पे 2 हफ्ता पहले हम लोग ये साइड में रखा हुआ था। हाँ। तो उसमें हमारा CCTV का कवरेज नहीं है, तो एक गाड़ी से बैटरी चोरी हो गया, मतलब एम्बुलेंस से। हाँ, एम्बुलेंस का जो डेड बॉडी वैन यहाँ पे लगा हुआ है ब्लू कलर का, आप देखा है, चोरी हो गया। तो इसलिए हम बोला बाकी एम्बुलेंस का भी चोरी हो गया, कम से कम यहाँ पे हमारे लोग आसपास में रहते, वर्किंग लेबर्स लोग भी है, तो इसलिए हमको फ्रंट करके रखा। अदरवाइज इनका जगह वहाँ पे, लेकिन प्रॉपर गैरेज तो है नहीं, तो वहाँ पे फ्रंट में रख देता है कि सबको वहाँ पे नजर में आ जाए। अदरवाइज गाड़ी सब चलता है, ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से तो नहीं चलता, अभी उसको हम चेक करेंगे बार चलता है नहीं चलता चला है। सकते और हैं, दूसरा इसका बैटरी खुला हुआ है। हाँ। बाकी यहाँ पे हमारा 108 2 गाड़ी है, हाँ। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग 108 को चलाते हैं। हाँ। और बाकी CM हेल्थ का 2 एम्बुलेंस है, वहाँ पे खड़ा है, एक तो अभी VIP ड्यूटी में गया हुआ है। हाँ। तो बाकी कुछ चल रहा है। बाकी यहाँ में ये भी एक चीज का, ये भी एक आरोप लग रहा था ना कि जो डॉक्टर लोग है ना वो मेडिसिन के लिए भी बाहर में प्रेफर कर रहा है, यहाँ में अंदर से नहीं मिलता दवा उनको, मरीज को बाहर से जाके दवा लेना पड़ रहा है। मरीज दवा का बात ऐसा है, दवा तो आपका सेंट्रल सप्लाई में जो हमारा फ्री मेडिसिन जो मिलता है, हाँ। उसमें नंबर 1 जो डॉक्टर्स लिखना चाहेगा वो नहीं भी हो सकता है। हाँ। तो इन डेट केस उनको तो लिखना पड़ेगा। और मेडिसिन का ऐसा हजारों ब्रांड्स है, तो ऐसा कोई बाइंडिंग नहीं है कि डॉक्टर्स को वही लिखना है। अब जेनरिक मेडिसिन के बारे में क्या प्रेफर किया जाता है लोग यहाँ में? जेनेरिक मेडिसिन हमारा जन औषधि स्टोर है, वहाँ पे लिखा हुआ है, जिसको जेनेरिक को लिखने का मन है वो उसका पर ऑप्शन। डॉक्टर कभी प्रेफर नहीं करते, उसको बताते नहीं, बोलते नहीं कि आप जेनरिक से भी ले सकता है। पर्सनल मैटर है, इसमें हम लोग भी डायरेक्ट उसमें बोल नहीं सकते, क्योंकि MBBS डिग्री लेने के बाद सबका अपना अपना एक लाइसेंस दिया रहता है ना, तो उस हिसाब से आप सोचेंगे कि दवा ऐसे उनको अच्छा होगा तो वो लिखेगा, दवा B से अगर दूसरा होगा तो कोई भी एक डॉक्टर होने के नाते हम भी नहीं बोल सकेंगे कि आपको ये। तो सरकार इतना पैसा खर्चा कर रहा है जेनरिक मेडिसिन के बारे में, इतना एडवर्टाइज करवाता है, इतना वो चीज करता है, तो क्या उसका डॉक्टर ही नहीं मानेगा? MBBS कर लिया तो मतलब ये थोड़ी होगा कि वो किसी आदमी को कर देगा। जनरलाइज हम बात नहीं कर रहे हैं, तो लिखते ऐसा बात नहीं है, वो उसमें भी सेल्स है आपका। जन औषधि जेनेरिक मेडिसिन वो भी सेल्स है, ऐसा नहीं कि हमें सेल नहीं हो रहा है। लेकिन मेरा बोलने का मतलब है कि हम किसी को बाध्यता नहीं कर सकते कि इसी को लिखना है बोल के। और जेनेरिक मेडिसिन तो उसमें सब कुछ होगा भी नहीं, ऐसा भी नहीं है कि जेनेरिक मेडिसिन सब मेडिसिन उसमें दे पाएगा, ऐसा भी तो नहीं होगा। तो उसमें बहुत सारी बातें आ जाते हैं, स्टॉकिस्ट के पास कितना है, वो सेल्स के बारे में। ये नया जो बिल्डिंग बन रहा है अभी आपको हैंडओवर नहीं हुआ, उस बिल्डिंग में भी बहुत ज़्यादा क्रैक है, तो उसको कभी आपने नज़र देखा ऐसे जाते आते बाहर निकलते हुए? तो उसको इतना ध्यान दिया नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअली कंसर्न एग्जीक्यूटिव एजेंसी से बात करना पड़ेगा ऐसा। प्लस हैंडिंग भी अभी तक हुआ नहीं है, कब तक होगा मालूम नहीं है। तो ये हम मेरा ये लास्ट सवाल है, जो इसमें क्रैक है, इसको लेके क्या आप डिपार्टमेंट को लेटर लिखेंगे? लिखा नहीं है, लेकिन अगर हम उनसे बात कर लेंगे, उनको बुला के देख लेंगे, अगर वो एक्सपर्ट बता पाएंगे वो क्रैक्स वो मतलब खतरनाक है या नॉर्मली ऐसा होता है, उसमें तो हम कमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का आदमी है नहीं। तो उनसे पूछना पड़ेगा, अगर न्यूट्रल एक बॉडी से या क्रैक्स तो ये ऐसे होता है आमतौर पर या होना नहीं चाहिए, तो आई विल नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट।
तो हम उनको पूछ लेंगे अगर ज़रूरत पड़ने से। थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू।